हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के सभी डेफिनेशन और फार्मूले बताएंगे आपको और बहुत आसान तरीके से किस तरह से हम फार्मूलों की मदद से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और फिजिक्स में सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से हम फार्मूलों के द्वारा डेफिनेशन को बनाएंगे। सबसे पहले हम चैप्टर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला होता है चार्ज, और चार्ज का फार्मूला होता है Q(N)(E). तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। तो चार्ज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे किसी भी बॉडी का अगर हमें चार्ज बताना है कि व्हाट इज द चार्ज की डेफिनेशन अगर हमें राइट करनी है तो ऐसे आप राइट कर सकते हैं, चार्ज इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉडी में प्रेजेंट होंगे उसे हम उस बॉडी का चार्ज कहेंगे। चार्ज होता क्या है? दोबारा से बता रहा हूँ, चार्ज इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉडी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉडी, जितनी भी नंबर होगी इलेक्ट्रॉन्स की उतना ही चार्ज उस बॉडी का होगा। तो चार्ज इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the body, दूसरी डेफिनेशन है आपकी चार्ज के बाद में इलेक्ट्रिक करंट, और चार्ज की यूनिट मैं आपको बता दूं, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। ये सबसे आसान तरीका है किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है आपका चार्ज के बाद में इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे और इसको आई के द्वारा डिनोट करते हैं। तो करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन में टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन में टाइम। हमें टाइम को क्या करना होता है? 1 करना होता है। पर यूनिट का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, इसकी जो डेफिनेशन होगी, तो करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट का मतलब ये होता है जब 1 कर दें, नीचे वाली नंबर्स को, मतलब जो भी टाइम है आपका 1 सेकेंड कर दें। इन पर सेकेंड भी लिख सकते हो, यहाँ पर यूनिट टाइम भी राइट कर सकते हो। यहाँ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो करंट क्या होती है? चार्ज के इक्वल होती है। अगर टाइम को 1 सेकेंड कर दिया जाए तो करंट किसके इक्वल हो जाएगी? चार्ज के इक्वल हो जाएगी। कैसे चार्ज के इक्वल हो जाएगी? चार्ज के इक्वल ऐसे हो जाएगी कि अगर टाइम हमारा 1 सेकेंड है, हम टाइम यहाँ पर 1 सेकेंड लेते हैं, तो उस केस में चार्ज होगा वो आपका करंट के इक्वल हो जाएगा। तो टाइम इज कॉल्ड द करंट। करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द करंट। यूनिट क्या होती है? एम्पियर में। एसआई यूनिट जो होगी उसकी एम्पियर होगी। एम्पियर में हम इसको राइट करते हैं। और तीसरा पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर डिफरेंट। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V के द्वारा डिनोट करते हैं, और ये आपका वर्क अपॉन में चार्ज। और इसका फार्मूला हम राइट करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल वर्क डन। लेकिन ये वर्क वो मैकेनिकल वर्क नहीं होता है,
आपको मालूम होना चाहिए कि इस वर्क को हम मैकेनिकल वर्क नहीं कह सकते हैं। ये होता क्या है मैकेनिकल वर्क? वर्क देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज 1 कूलॉम चार्ज को इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से, दूर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना भी वर्क करना पड़ता है, W, जितना भी वर्क करना पड़ता है इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? 1 कूलॉम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द वर्क डन ब्रिंग, इसको 1 कूलॉम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे हम उसका, तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as bring 1 coulomb charge from infinite to that point, तो मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ब्रिंग 1 कूलॉम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। एक पॉइंट और इसमें जोड़ना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ब्रिंग 1 कूलॉम चार्ज डिफाइंड वर्क डन आपको यहाँ पर राइट करना होगा, वर्क डन ब्रिंग फ्रॉम वर्क डन ब्रिंग 1 कूलॉम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, मतलब इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन ब्रिंग 1 कूलॉम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद में हम बात करेंगे आपसे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये तो आपका इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट तक लाने में हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? मैंने एक सर्किट यहाँ पर फॉर्म कर लिया, इस पॉइंट को आप ए ले लो और इस पॉइंट को आप, और ज़रूरी है कि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आपको पिक्चराइजेशन के द्वारा ही रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इसके द्वारा ही हमें मालूम चलता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका किस तरह से समझाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मान लिया 1 कूलॉम चार्ज, यहाँ पर आप, तो ये आपका जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो दो पॉइंट के बीच में ए और बी के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर हम लेते हैं, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू, मतलब क्यू कूलॉम का चार्ज है जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करता है, और वर्क डन कितना करना पड़ता है? ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए और बी के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू। तो ये आपका ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। दोनों की यूनिट वोल्ट होती है, दोनों की यूनिट वोल्ट होती है, और इसकी दूसरी यूनिट भी आप लिख सकते हो जूल, वर्क की आपकी जूल होगी और अपॉन में कूलॉम। तो दोनों यूनिट आप यहाँ पर राइट कर सकते हो, जूल पर कूलॉम या वोल्ट आप राइट कर सकते हो। और इसको मीज़र किससे किया जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा इसको मीज़र किया जाता है। ध्यान रहे इस बात का कि वोल्ट मीटर के द्वारा इसको मीज़र किया जाता है, और करंट को अमीटर के द्वारा मीज़र किया जाता है, अमीटर के द्वारा मीज़र किया जाता है। इस तरीके से ये डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए।